जब मैंने इसका पहला एपिसोड देखा था ना, मैं तभी समझ गया था भाई कि ये आग तो पक्का लगाएगा। लेकिन हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के बाद आई एम 1000% श्योर कि डीमन स्लेयर विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एज वन ऑफ द पीकेस्ट ऑफ द पीक एनिमे ऑफ ऑल टाइम। अब देखो यार, मैं आपको सच सच बताऊं ना, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं यार किसी एनिमे की मांगा तो पढ़ नहीं पाता, पर डीमन स्लेयर के केस में भी ठीक यही सीन था। स्टार्टिंग के डेज में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस नाम की कोई मांगा भी चल रही है, बट धीरे धीरे फिर जैसे ही इसका एनिमे लॉन्च हुआ और जैसे ही इंटरनेट के ऊपर उसकी थोड़ी चर्चा बढ़ने लगी ना, तो उस टाइम भाई मैं देख रहा था वन पीस। और वन पीस के साथ सीन कुछ ऐसा है कि आज तक भी वो तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन वन पीस के साथ एक बढ़िया चीज ये है कि तुम उसके बीच में ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी उसके तो सारे एपिसोड एकदम आ चुके हैं। तो ठीक इसी तरीके से जब मैं थोड़ा सा वन पीस से एक ब्रेक लेके साइड में गया ना, तो उस टाइम मैं कोई छोटे मोटे एनिमे ढूंढ रहा था और मेरी नजर फिर पड़ी डीमन स्लेयर पे। और एकदम सच बात है यार कि पहले एपिसोड से ही इसने जो मेरा इंटरेस्ट पकड़ा ना, धीरे धीरे फिर मैं इसके अंदर और भी ज्यादा घुसता चला गया। बट जैसे ही इस एनिमे के अंदर फिर वो हाशिरास का इंट्रोडक्शन हुआ, तो वन पीस तो मैं ऑलरेडी देख ही रहा था, और उसके अंदर भी ना किसी टाइप के कैरेक्टर्स का एक पूरा ग्रुप होता है जिनको की वॉरलॉर्ड्स कहते हैं। तो हाशिरा को देखते ही मेरे दिमाग में तो आया कि भाई ये तो वॉरलॉर्ड वाला कोई सिस्टम आ गया। लेकिन जैसे जैसे फिर इसके एपिसोड आगे बढ़ते गए और डीमन स्लेयर का वो हाशिरा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी आगे बढ़ा ना, तो फिर ओवर द जर्नी में मुझे ये समझ में आ गया था कि वन पीस और डीमन स्लेयर के इन दोनों के दोनों ग्रुप्स के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। क्योंकि अनलाइक वन पीस के वॉरलॉर्ड्स या फिर किसी और एनिमे के ऐसे पावरफुल ग्रुप्स के केस में ना, हाशिरा का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही अलग इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल फोर्स के अगेंस्ट में वो एक एंड वॉल है। और ये बंदे अगर डीमंस के अगेंस्ट में हार जाते हैं तो फिर समझ लो कि पूरी ह्यूमैनिटी घुटने पर आ गई। और सबसे क्रेजी चीज ये कि इतने सारे पावरफुल डीमंस के अगेंस्ट में हाशिरा बहुत ही लिमिटेड है। तो जब इस स्टोरी के अंदर ये इतने खतरनाक लेवल का पावर स्ट्रगल आ गया ना, तो फिर तो भाई मेरा फोकस इसके अंदर बहुत ही नेक्स्ट लेवल चला गया था। और फाइनली जब ये स्टोरी थोड़ी सी और आगे बढ़ी और हमें पता चलता है कि हाशिरा के सिस्टम की तरह ही ना डीमंस के बीच में भी एक ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन पावरफुल कैरेक्टर्स के एक ग्रुप के बीच में डीमंस एक स्टेप आगे निकल चुके हैं और उन्होंने दो ग्रुप बनाए हुए हैं, लोअर मून्स एंड अपर मून्स। अब लोअर मून तो ठीक है स्टोरी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गए थे और वो हमें पता चल जाता है कि हाशिरा की टक्कर में वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल लोअर मून जिसके अगेंस्ट में तांजीरो और उसके सारे दोस्त बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसकी गर्दन तो भाई अपना वाटर हाशिरा गियू एक ही झटके में काट देता है। तो वो वाला सीन हमें एज अ व्यूअर ये दिखाता है कि हाशिरा कितने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। बट हमारी ये खुशी फिर ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि फिर अचानक से स्टोरी के अंदर इंट्रोडक्शन होता है अपर मून का। और तुम्हें पता ही है फिर अकाजा और रेंगोकू के बीच की फाइट का आउटकम क्या निकला था। जस्ट लाइक दिस यार, हमें यहाँ से पता चलता है कि डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में ना डीमंस और ह्यूमंस के बीच का जो पावर स्ट्रगल है उसके बीच में कितना बड़ा गैप है। क्योंकि हाशिरा वर्सेस अपर मून के पहले एनकाउंटर में रेंगोकू निपट जाता है और दूसरे एनकाउंटर में भाई उजुई की ये हालत हो जाती है कि उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है और मुश्किल से वो लोग एक अपर मून को मार पाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे अगेन एक ट्विस्ट आ जाता है। तो याद करो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के एंड में जब सर्पेंट हाशिरा ओबानाए उजुई से मिलता है और उसको वो कहता है कि भाई एक अपर मून को मारने में तुम्हारी ये हालत हो गई, और इतने पावरफुल हाशिरा की जिसकी फाइट हमने बस अभी देखी है उसको आके ये बंदा ये बोलता है कि भाई तू तो अनइंस्पायरिंग है। तब फिर हमें ये समझ में आता है कि नहीं भाई हाशिरा इतने भी ज्यादा वीकेस्ट नहीं है, क्योंकि इनके अंदर भी ये जो स्केल सिस्टम है उसके ऊपर जितने ऊपर जाएंगे उतने पावरफुल हाशिरा सामने आते जाएंगे। और यही चीज फिर हमें स्वर्ड्समिथ विलेज आर्क में दोबारा दिखती है जब नंबर 4 एंड नंबर 5 के अपर मून हानतेंगु और ग्योको सामने आते हैं। और ठीक है यार, मैं मानता हूँ कि वो वाले फाइट सीन्स के अंदर थोड़ा सा फैंडम के बीच में कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि वो इतने ज्यादा ओवर द टॉप नहीं थे, लेकिन येट अगेन भाई थे तो वो भी अपर मून्स। और जब उनका सामना हमारे मिस हाशिरा और लव हाशिरा से होता है तो ठीक है यार, ये बात भी मानी जा सकती है कि वो वाली फाइट्स भी कुछ ज्यादा ही वन साइडेड नहीं थी, उनके बीच में भी काफी स्ट्रगल हो रहा था। बट अगेन हमें ये दिखता है कि हमारे ये जो हाशिराज है ना, इनके अंदर भी वो सारा पोटेंशियल है जो कि अपर मून को टैकल कर सकता है। और फाइनली हमें इस बात का प्रूफ भी मिल जाता है जब स्टोरी के अंदर पहली बार विंड हाशिरा और सर्पेंट हाशिरा की एंट्री होती है। और ये दोनों बंदे तो भाई जैसे एक बहुत ही पावरफुल लॉन मूवर हरी भरी घास को नहीं काटता, ये बंदे भाई वेव आफ्टर वेव डीमंस को ऐसे काटते चलते हैं कि हमें फाइनली एज अ व्यूअर पहली बार ये दिखता है कि भाई ऐसे पावरफुल कैरेक्टर्स अगर 50-60 हो जाए ना बस, तो पूरे डीमंस को ये उड़ा देंगे। और फाइनली इस ओपी प्रेजेंटेशन के बाद स्टार्ट होता है अपना हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जिसके स्टार्टिंग में येट अगेन भाई अपनी वही टिपिकल डीमन स्लेयर की कॉमेडी वगैरह और सेम टाइप की वही अपनी पुरानी वाली पेसिंग चल रही होती है, जहाँ बीच बीच में थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं, जहाँ पे हाशिराज आपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी फाइट दिखती है। और बीच बीच में हमें ये भी दिखता है कि तांजीरो का जो डेवलपमेंट है वो कितना तेजी से हुआ है, जहाँ पे ओवरऑल इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक दो हाशिरा जो पहले से थोड़े से ज्यादा फ्रेंडली हुए हैं, वहीं पे अपने कुछ हाशिरा ऐसे हैं जो कि तांजीरो को अगर कहीं अकेला
अकेला मिल जाए तो निपटा दें। लेकिन एट द एंड ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो रही होती हैं, लेकिन फाइनली एपिसोड 7 के एंड में कुछ ऐसा काम हो जाता है भाई जिसको कि देखने के बाद तो मैंने, आप समझ लो, 10-12 बार उस सीन को रिपीट करके देखा है। और ये सीन था भाई व्हेन मुजान एंटर्स द उबुयाशिकी रेसिडेंस। मतलब यार आप झूठ क्या बोले, पहली बार जब मुजान की एंट्री हुई थी ना तो पूरे इंटरनेट के साथ यार मैं भी ये सोच रहा था कि ये क्या माइकल जैक्सन वाला कैरेक्टर बना दिया। बट धीरे धीरे जैसे जैसे सीजन्स आगे बढ़ते गए हमें ये पता चलता गया कि ठीक है यार, मुजान भाई का थोड़ा सा फैशन सेंस गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन ये बंदा कोई हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। सारे डीमंस का किंग होने के बाद और थाउजेंड्स ऑफ ईयर जीने के बाद हमें ये समझ में आ जाता है कि इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पावरफुल तो ये विदाउट अ डाउट बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट पावर इसके इंटेलिजेंस का लेवल बहुत ही खतरनाक है। लेकिन गेस व्हाट, हजारों साल से जिंदा एक डीमन जो कि पावरफुल और सुपर इंटेलिजेंट है, उसका भी दिमाग यहाँ घूम जाता है जब एक वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन जो कि एक बीमारी से मर रहा है, वो बंदा एक ऐसा प्लान बना के खेल जाता है जहां मुजान को भी वो चीज क्रेजी लगती है। क्योंकि उबुयाशिकी रेसिडेंस के अंदर मुजान पूरे कॉन्फिडेंस से घुसता है कि भाई इस बंदे को तो मैं 2 चुटकी में मार दूंगा। लेकिन फिर जब उनके बीच का वो कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है और मुजान के मारने से पहले ही मास्टर का जो प्लान एक्शन में आता है ना, वो सीन एज अ व्यूअर हमें ये बताता है कि डीमंस चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाए और दूर से देखने में ह्यूमैनिटी आपको भले ही वीक नजर आए, लेकिन अपने दुश्मन को मारने के केस में और उसको मारने के उस पॉइंट को अचीव करने के केस में ह्यूमंस की क्रेजीनेस एंड देयर विल टू सर्वाइव किसी भी मॉन्स्टर की पावर से मिलियंस ऑफ टाइम्स आगे है। एंड जस्ट लाइक दैट यार, उबुयाशिकी रेसिडेंस के अंदर उस ब्लास्ट से हम लोग एज अ व्यूअर थोड़े से उभरते ही हैं कि एकदम से हमें क्या दिखता है कि मुजान भाई सब कॉर्नर हो चुके हैं, हाथ पैर दिमाग हर जगह कांटे घुस चुके हैं, बॉडी के अंदर एक पॉइजन जा चुका है और दूर कहीं एक बंदा नजर आता है जो कि है स्टोन हाशिरा। और ये भाई साहब तो मतलब यार एक नेक्स्ट लेवल का बीस्ट है। मतलब मैं फिर से बता दूं कि मैं मांगा तो पढ़ता नहीं हूं, लेकिन इंटरनेट के ऊपर जितनी भी मैंने इसकी चर्चाएं सुनी थी ना, मैं ये बात तो जानता था कि ये बहुत ही ज्यादा ओपी कैरेक्टर है, लेकिन भाई ये तो मुजान भाई का नेम्ड अटैक रोक देता है यार। और ये देख के मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी चेयर छोड़ के साइड में खड़ा हो गया था, क्योंकि इस सीन की ग्रेविटी ही इतनी खतरनाक है। और तुम भी सच बताना भाई, ये वाला सीन देखकर हम सबको ये लग गया था कि मुजान तो यहाँ पे निपट गया समझो। बट देन अगेन फिर हमें यहाँ पे नजर आता है कि हजारों साल से जिंदा डीमन कोई एक बारी में थोड़ी मर जाएगा, और यहाँ पे होते हैं भाई कार्ड्स फ्लिप और 60% ऑफ द डीमन स्लेयर फोर्स और सारे हाशिरा के साथ हम सब घुस जाते हैं इन्फिनिटी कासल में। चारों तरफ कंफ्यूजन है, कई सारे लोग डरे हुए भी हैं, डिस्ट्रेस का माहौल है, लेकिन इसके बीच में भाई जेनित्सु और इनोसुके तो भाई अपनी दुनिया में, और उसके बीच में ये जो जेनित्सु है भाई, इसको क्या हो गया। मतलब मैंने कुछ कुल मिला के 4 बार इसको रिपीट करके देखा था। और एट द एंड में बस यही कहना चाहूंगा यार कि इस वाली वीडियो के अंदर जो मैंने कहा था ना, दैट हाशिरा ट्रेनिंग आर्क इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग, तो आज मैं आपके सामने कहना चाहूंगा यार कि मुझसे हो गई वहां पे गलती और मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, क्योंकि इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन दिस इज वन ऑफ द पीकेस्ट ऑफ द पीक ऑफ मॉडर्न एनिमे। और बस इसी के साथ यार, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना दोस्त, और हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के ऊपर तुम्हारे क्या रिव्यू है, तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स है, वो सारी चीजें कमेंट करना। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचना। और एट द एंड चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।